नमस्कार, न्यूज़ टैग के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। सोशल मीडिया का उपयोग, दुरुपयोग दोनों आप जरूर करते होंगे। जब भी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आती होगी तो आप जरूर उस पोस्ट को फॉरवर्ड कर देते होंगे, कई बार पढ़ के आनंद लेने के बाद, और कई बार ऐसे ही सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट भी आती हैं जिससे आपकी सहमति नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप इस तरह की आदत के अभ्यस्त हैं तो अभी सतर्क हो जाइए। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि किसी भी सोशल मीडिया की पोस्ट को फॉरवर्ड करने के बाद जिम्मेदारी आपकी बनती है। इस विषय को लेकर बड़ा फैसला भी दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि अभद्र पोस्ट डालने के बाद सिर्फ क्षमा मांग करके कोई बच नहीं सकेगा। कोई हीला हवाली, कोई बहानेबाजी, कोई टाल मटोल अदालत को स्वीकार्य नहीं होगा। इसकी सजा पोस्ट फॉरवर्ड करने वाले को भुगतनी ही होगी। न्यायालय के खंडपीठ न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई तथा प्रशांत कुमार ने 18 अगस्त 23 को यह फैसला दिया। मामला तमिलनाडु के एक पत्रकार से जुड़ा हुआ है। इस प्रकरण में आज के पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित दोषी पाए गए हैं। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब से पहले तमिलनाडु के गवर्नर हुआ करते थे। आरोपी हैं विख्यात तमिल फिल्मी सितारे एस.वे. शेखर, जो अब भाजपा विधायक हैं। पहले अन्ना द्रमुक में थे। वे रंगकर्मी, पटकथा लेखक, अभिनेता, निदेशक, राजनेता और तमिल भाषा के विद्वान हैं। दक्षिण भारत में ब्राह्मण महासंघ के संस्थापक भी हैं। पूर्व मैकेनिकल इंजीनियर से एक्टर बने इस शख्स ने अपने बचाव में यह तर्क दिया कि उन्होंने जो पोस्ट फॉरवर्ड की है उस समय उनकी आंख में दवाई पड़ी थी, इसलिए वो पोस्ट को पढ़ नहीं पाए। बिना पढ़े उन्होंने पोस्ट फॉरवर्ड कर दिया। इस फिल्मी अदाकार के सहयोगी हैं कमल हसन, रजनीकांत। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम ने शेखर को उम्दा हास्य अभिनेता कहा था। उन्हें तमिलनाडु का शीर्ष कैलोनार पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। न्यायमूर्ति द्वय ने इस 73 वर्षीय सिने स्टार के सभी तर्कों को खारिज कर दिया। उनके इस पोस्ट को लेकर के काफी विवाद हुआ। डीएमके ने तमिलनाडु विधानसभा में उनके इस्तीफे की भी मांग कर डाली। शेखर ने बाद में माफी मांगी और पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन तमिलनाडु के कई थानों में उनके खिलाफ इस पोस्ट को लेकर के एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सोशल मीडिया पर लाखों लोग फॉलो करते हैं, इसलिए आपके पोस्ट फॉरवर्ड करते ही वह वायरल हो गई। सोशल मीडिया के दौर में हम कुछ पोस्ट, ट्वीट, मैसेज, फोटो, वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं तस्दीक किए बिना कि ये सच है, झूठ है, अफवाह है या हकीकत है। सोशल मीडिया को हम मनोरंजन के तौर पर बेशक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। अक्सर यूजर्स अपने अकाउंट के बायो में लिखते हैं रीट्वीट नॉट एंडोर्समेंट, लेकिन क्या ऐसा लिखने से ट्विटर यूजर्स अपनी जिम्मेदारी से किसी आपराधिक दायित्व से बच सकते हैं? अदालती फैसला कहता है कि कदापि नहीं। यह सारा प्रकरण 18 अप्रैल 2018 का है, जब बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के गवर्नर थे। चेन्नई राजभवन में बनवारी लाल पुरोहित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक महिला पत्रकार के कपोल स्पर्श किए। उस पत्रकार ने शिकायत की कि 80 साल के आदमी ने उनके कपोलों को थपथपाया। ट्विटर पर कहा, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमिलनाडु के राज्यपाल से एक सवाल पूछा। उन्होंने मेरी सहमति के बिना मेरे गाल को छुआ। पत्रकार ने गवर्नर को विरोध में पत्र लिखा, जिसमें लिखा, मैंने कई बार अपना चेहरा धोया, लेकिन इस घटना से उबर नहीं पाई हूँ। यह आपकी ओर से प्रशंसा की घटना हो सकती है, लेकिन मुझे आपकी यह हरकत पसंद नहीं आई। किसी महिला को इजाज़त के बिना उसे छूना सही नहीं है। कई वरिष्ठ पत्रकारों और मंत्रियों ने पुरोहित के इस कृत्य की निंदा भी की। बाद में इस महिला पत्रकार को लिखे जवाब में पुरोहित ने कहा कि तुम मेरी पोती सरीखी हो। उन्होंने खेद व्यक्त किया, क्षमा मांगी और कहा, मैं 40 वर्ष तक पत्रकारिता में रहा हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। उन्होंने सियासत में पत्रकारिता से प्रवेश किया, लेकिन उनका पुश्तैनी काम घी का कारोबार है। अशोक घी के नाम से एक ब्रांड को उनका पुश्तैनी परिवार मार्केट करता है, बनाता है। शुरू में वे इंदिरा कांग्रेस के सदस्य थे, 2 बार सांसद रहे। इसके बाद दल बदल करके भाजपा में आए। इससे पहले वे विदर्भ के समर्थन में पृथकतावादी सियासत करते रहे। फिर राम मंदिर के मसले पर भाजपा में आ गए। राज्यपाल और पत्रकार के बीच
हुए इस विवाद ने सोशल मीडिया पर भी बहुत जगह बनाई। सोशल मीडिया पर तमाम चीजें लिखी गई, उसी में से एक चीज को अभिनेता शेखर ने फॉरवर्ड किया, जिस पर अदालत ने शेखर के खिलाफ बहुत गुस्सा जताया। प्रारंभिक सुनवाई में मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने शेखर की क्षमा याचना को नामंजूर कर दिया। इस पूरे प्रकरण पर शेखर ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि हालिया शिकायतों से जाहिर है वे पत्रकार, रिपोर्टर और एंकर तब तक नहीं बन सकती हैं जब तक वे बड़े लोगों के साथ सो न लें। अनपढ़, बेवकूफ, भद्दे लोग। तमिलनाडु मीडिया में मोटे तौर पर यही है। यह महिला भी अपवाद नहीं है। न्यायमूर्ति वेंकटेश ने अभिनेता शेखर की भर्त्सना करते हुए कहा कि सोशल मीडिया की पोस्ट वैसे ही है जैसे कोई तीर तरकश से निकले और फिर वापस नहीं आ सकता है, जाकर के किसी न किसी को बेंधता ही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभिनेता शेखर को दोषी माना, जिम्मेदार ठहरा और हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। इस पूरे मामले से सबक लेते हुए आप ध्यान रखिए कि सोशल मीडिया पर आप कुछ भी कर रहे हैं तो मुतमईन हो लें। अगर आप मुतमईन नहीं हो लेते हैं तो दंड के भागी आप होंगे। जिसने उस पोस्ट को लिखा है वो दंड का भागी नहीं होगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।